अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग दो डिफरेंट खबरों को डिस्कस करेंगे। पहली जो है वो अर्जेंटीना से आ रही है JF-17 ब्लॉक 3 की सेल के मुतालिक, और दूसरी जो खबर है वो तुर्की से आ रही है कि पाकिस्तान जो है उनके नए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम तुर्किश न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ऐसी एक दो रिपोर्ट्स मंजरे आम पर आई हैं एक दो दिनों के अंदर, जिनमें ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की के नए एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम कराओक है, जिसे इनकी रॉकेट्स एंड कंपनी मैन्युफैक्चर और डेवलप करती है, उसके अंदर इंटरेस्टेड है। और पॉसिबली पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इस सिस्टम को पाकिस्तान और तुर्की मिलकर पाकिस्तान के अंदर डेवलप करें। तो कराओक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। इसका जो वज़न है वो 16 किलोग्राम्स का है और इसकी जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर्स की है, जो कि काफ़ी डिसेंट है एक ऐसे एंटी टैंक सिस्टम के हिसाब से जो कि मैन पोर्टेबल है। बिकॉज ऑब्वियसली मैन पोर्टेबल सिस्टम का जो है वो वज़न कम रखना पड़ता है, तो जब वज़न कम होगा तो ऑब्वियसली जो रेंज भी है वो कम ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल। इसमें दो तरह के वॉरहेड आते हैं, एक टैंडम चार्ज होता है और एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड होता है। दोनों ही किसी भी किस्म के आर्मर के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इसका जो सीकर है वो इमेजिंग इंफ्रारेड है, जो कि इसको दिन और रात दोनों में ऑपरेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसकी जॉइंट प्रोडक्शन को पाकिस्तान में लेकर हमें ये लगता है कि अगर तो पाकिस्तान आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट है, तो पॉसिबल ये है कि पाकिस्तान आर्मी इनको फर्स्ट हैंड तुर्की से एक्वायर करेगी। और अगर ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है तो डेफिनेटली इसमें जो है जॉइंट प्रोडक्शन को पाकिस्तान के अंदर उसको फ़रोग और तरजीह दी जाएगी। दूसरी न्यूज़ जो है वो बेसिकली अर्जेंटीना से आ रही है। तो अर्जेंटीना में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं और अर्जेंटीना के जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, वो इस इलेक्शंस में अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस खबर का JF-17 ब्लॉक 3 से क्या ताल्लुक है। तो जो इस टाइम के अर्जेंटीनियन सिटिंग प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस हैं, वो चाइना के साथ कोऑपरेशन को बहुत तरजीह देते थे और इनके दौर में इनकी गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं रिगार्डिंग कोऑपरेशन विद चाइना। तो इसी कोऑपरेशन का एक जो पार्ट था वो JF-17 ब्लॉक 3 की सेल्स भी थी, जिसके अंदर अर्जेंटीना ने इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर बजट भी पेश कर दिया था। तो इस न्यूज़ से बेसिकली उस रीजन के अंदर काफ़ी हलचल बच गई थी और यूके और अमेरिका मेनली इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न थे। तो अमेरिका की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही थी कि इस फैसले को किसी न किसी तरह रिवर्ट करवाया जाए, लेकिन अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की तरफ से उनकी हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर था, बिकॉज वो एक एजिंग फ्लीट को ऑपरेट करते हैं और उन्हें नियर फ्यूचर में अपग्रेड चाहिए ही चाहिए था। तो JF-17 ब्लॉक 3 की सूरत में उन्हें ये अपग्रेड नज़र आया और उन्होंने टाइम वेस्ट किए बगैर इस चीज़ के लिए बजट एलोकेट करवाया और JF-17 ब्लॉक 3 को एवेल्युएट भी किया। लेकिन कांस्टेंट यूएस प्रेशर की वजह से JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में जो डिसीजन है वो फाइनलाइज नहीं हो सका। अब इलेक्शंस के बाद जो उनके नए प्रेसिडेंट का ऐलान हुआ है, जिन्होंने अगले माह दिसंबर के अंदर ऑफिस का चार्ज लेना है, वो जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी प्रो अमेरिकन है और इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ताकि अर्जेंटीना को चाइना के करीब जाने से रोका जा सके। इवन JF-17 की पोटेंशियल सेल को रोकने के लिए अमेरिका ने अर्जेंटीना को अपने F-16s भी ऑफर करने शुरू कर दिए। हालांकि इस फैसले को यूके बहुत अग्रेसिवली अपोज कर रहा था और उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया था कि हम इसमें कोई भी कंपोनेंट अपना अर्जेंटीना को सेल नहीं होने देंगे। बिकॉज फॉकलैंड वॉर के बाद यूके और अर्जेंटीना के जो ताल्लुकात हैं वो कभी बेहतरी की तरफ नहीं आए और उन पर जो यूके के सैंक्शंस हैं वो अभी तक कायम हैं। तो ऐसा नहीं है कि JF-17 ब्लॉक 3 की कहानी जो है वो अर्जेंटीना के अंदर अभी ख़त्म हो जाती है। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर मद्देनज़र देखा जाए तो अभी भी JF-17 ब्लॉक 3 जो है अर्जेंटीना की तरफ से प्रोक्योर किया जा सकता है। बेशक अर्जेंटीना की जो आने वाली हुकूमत है वो चाइना के इतने हक में नहीं है, लेकिन चाइना की पकड़ अर्जेंटीनियन इकोनॉमी पर इतनी सख्त है कि जो भी अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट आए उसको चाइना के खिलाफ कोई भी फैसला लेने में 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। चाइना जो है वो अर्जेंटीना का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एग्रीकल्चर के मामले में इनका जो प्राइमरी सोर्स है गुड्स का वो चाइना ही है। एक तो चाइना की इकोनॉमिकल पावर का प्रेशर अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट पे आएगा, दूसरा इनकी एयरफोर्स का इनके ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा, बिकॉज अर्जेंटीनियन एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थी
बजट के हिसाब से भी JF-17 ब्लॉक 3 जो है उनके एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही फिट प्लेटफॉर्म है। तो ये एक दो फैक्टर्स हैं जो अभी भी अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं JF-17 ब्लॉक 3 को लेने पर, लेकिन इस वक्त हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं रहेगा। यहाँ पर एक और बात काफ़ी इंटरेस्टिंगली नोट करने की ज़रूरत है कि आप देखें US और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कितना पुश कर रही हैं JF-17 की सेल को लेकर, और ये चीज़ शोकेस करती है कि JF-17 प्रोग्राम जो है वो बोथ मिलिटरीली और स्ट्रेटिजिकली किसी भी मुल्क की एयरफोर्स और किसी भी कंट्री पर कितना इफ़ेक्ट करता है। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर गया हूँ तो इसके लिए अपॉलॉजीज़। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।